छोटा बच्चा 5 साल तक वो आत्मा में रहता है, फिर जो जो बड़ा होगा वो माया में फंसते जाएगा, भटकते जाता है, और मृत्यु के आते तक तो भयंकर सब माया इकट्ठा हो जाता है। अब लो, अब सबको छोड़ के जाना है, और आपका परिवार का मोह, किसी का धन दौलत का मोह, क्या क्या चल रहा है, सब बीमारी। ये जीव का तो कल्याण ही नहीं है। अगर नींद ना आए, ये तो प्रकृति का नियम है कि आपको नींद आ जाती है, करके आप बच जाते हो पागलपन से, नहीं तो पागल ही पागल है जहां नजर आए। और जो पागल हो जाते हैं ना, उनको नींद कभी नहीं आती, वो सोते ही नहीं। वो भी एकांगी है जो समाधि लगाते हैं, एक तरफा जी रहे हैं जंगल में, झोपड़ी में एक तरफा। हाँ, वो मैचिंग कहाँ कर रहा है? हाँ, मैचिंग नहीं है उसके पास, क्योंकि घर गृहस्थी में लाके देखो उसको। हाँ, सब फेल हो जाओगे। हाँ, जो कमाया रहेगा फेल हो जाओगे। बिल्कुल, इतना आसान थोड़ी है आत्मा में जाना। घर गृहस्थी में रहो और ध्यान भी करो, और आत्मा वाले गुरु के संग करो, नहीं तो भटकोगे। बहुत रहस्य है, कोई पार नहीं पाता। अब गुरु से मेरे को सूत्र मिला कि फाइनल दिखता है सब मायाजाल है, केवल नहीं दिखता वो सच है। इसके अभ्यास में मेरे को 10 साल लगे था। सोचिए, नहीं दिखता उसको देखते 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 वो जीवित हो गया। अब मैं किसी को बताऊं या समझाऊं तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। अब 2 चीज है वहां, जितना दिखाई देता है वो सब मायाजाल है, सत्य नहीं है। केवल नहीं दिखता वो सत्य है। अब इसके प्रयोग के लिए मेरे को इसमें 10 साल लगे। जब भी मैं खाली हूं, नहीं दिखता उसको देख रहा हूं, भोजन किया उसके बाद आया बैठा पानी का, फिर नहीं दिखता उस चीज को देख रहा हूं, सोते जागते उठते बैठते नहीं दिखता उसमें जीना। तो 10 साल में नहीं दिखता वो जीवित हो गया। जैसे मैं शरीर में जीवित हूं, नहीं दिखता वो भी जीवित है, वो आत्मज्ञान। सब प्रैक्टिकल वाली बात है यार, मान लो ऐसा काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करके देखो। जो गुरु का मंत्र होता है ना, वो कभी झूठा नहीं होता। आपको सिद्ध करना नहीं आ रहा है, आप जानो, हाँ, पर झूठ नहीं होगा। झूठ नहीं होता, संतों का कहा झूठ नहीं होता। प्राण की बाजी लगाना सीखना पड़ता है। थोड़े बहुत किए हो गया ऐसा नहीं चलेगा। उसमें नहीं।
देखो मैट्रिक पास होने के लिए कितने साल लग जाते हैं, 11-12 साल। और फिर कॉलेज, उसके लिए अलग है 5 साल। फिर पीएचडी। वो बस समझते हैं, हाँ, ऐसा आधा जीवन लग जाता है। ध्यान भी वैसे ही चलता है, अलग अलग क्लास है उसका। हम जो शरीर में कपड़ा पहने हैं, ये ढका हुआ है, ऐसे हर एक का शरीर भी कपड़ा है, आपका मन बुद्धि भी कपड़ा है, उसमें आत्मा ढकी हुई है। अब आत्मा में कैसे जाओगे बता, सब पर्दे पे पर्दा है। तो आत्मा में कौन जाता है, जो मन को काट देता है, अमन। जैसे आपको रात को नींद आती है तो सब खो गया, ऐसी जागृत में कोई विचार नहीं, कोई कामना नहीं, उसमें जो जीने लगा वो आत्मा में पहुंच जाएगा। उसका प्रैक्टिकल होता है एकदम। तो आत्मा के प्रैक्टिकल क्या होता है, ज्ञानी के लिए ये सब हवा है या शून्य है, नहीं। जो आत्मा में जाएगा ये सब जीवित हो जाएगा, ये शून्य कहीं नहीं है, वो आत्मज्ञान है। जैसे आप अपने शरीर में सिर से लेकर पैर तक जीवित हो कि नहीं, तो वो जो जीवित है वो शरीर थोड़ी है, मन नहीं है, वो जीवित है। उसको कोई पहचान ले तब कैसे कैसे पहचान होती है। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में हवा है, इस कमरे की हवा को पहचानते ही आपको क्या ज्ञान होगा, सब हवा एक है, या सारी। ठीक। ऐसी ये शरीर में जो जीवित है उसको आपने पहचाना तो क्या ज्ञान होगा, सब जगह वही मेरा ही होना, सेम फैलाव एक ही। वही आत्मा है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही भगवान है। और जो अपने को शरीर समझ के जी रहा है वो जीव है, माया मोह। भगवान आपके अंदर है। और मनुष्य के लिए चैलेंज है कि अपनी आत्मा तक जाके बता दे, नहीं जा सकता वो तो मन बुद्धि कामना सब आवरण पे आवरण, नहीं जा सकता। मेरे गुरुजी बोले, अब वो चाबी दे रहे हैं माया से पार जाने की। क्या चाबी उनके, उनकी चाबी है कि नहीं दिखता उसी को देखा कर, ये उनकी चाबी है। मैं भी बोला मैं भी देख के बताता हूँ। तो मेरे को नहीं दिखता, उसको देखते देखते 10 साल लगे, तो आत्मा प्रकट हो गया। मन करते गया, बुद्धि करती गई, शरीर करते गया, माया हटते जाता है, हटते जाता है। क्योंकि माया दिखता है वो है, नहीं दिखता उसमें माया नहीं जा सकती। ये 10 साल मैंने अभ्यास किया। आत्मज्ञान का मतलब क्या है, जो दिखाई नहीं देता वो दर्शन जीवित है,
आप लोगों को ये भ्रम है कि ये शरीर आपका जीवित है। जो दिखाई नहीं देता वो आपके अंदर है, वो जीवित है, वो आत्मा है। वो नहीं रहेगा तो शरीर किस पे टिकेगा? हाँ बिल्कुल, ये सब प्रैक्टिकल का विषय है। वो कैसे होता है ये बता रहा हूं। जैसे दूध को आप जमाते हो, तपाए उसको फिर जमा दिए, तो जमाते हो क्या करते हो आप? वो दही बनता है, खराब होता है दूध, दही। उसमें खटाई डालते हो, जी। तब वो दूध दही होता है। अच्छा, अब दही को आप मथे, अब क्या हुआ? मक्खन हो, अब मक्खन को आप तपाए, अब क्या हुआ? घी हो जाए। अब घी खराब नहीं होगा। वो घी का रूप ही आत्मा है। और इस बीच अगर आप रुक गए, तब तक आपके जन्म और मृत्यु होते ही रहेगा, ये जान, क्योंकि आत्मा में नहीं गया। पूरा रूपांतरण नहीं हुआ पूरी तरह। तो मनुष्य योनि एक फाइनल योनि है, जहां आप ईश्वरत्व को प्राप्त हो सकते हो। ये फाइनल है, बशर्ते कि उसका गुरु मिले और वैसे साधन करने वाला शिष्य मिले, तो पहुंच जाएगा। बाकी सब माया जाल है। आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी जी लो, सुखी कभी नहीं हो सकते। हाँ। जैसे देखो, दुनिया भर के आप जागृत अवस्था में सोचते रहते हो, समझते रहते हो, और आप चिंतित भी रहते हो। लेकिन रात को जब नींद आई, तब सब खो जाएगा। वो स्थिति जागृत अवस्था में आ जाए। जागते हुए आप केवल जानने वाले में रहो। दूसरा कोई काम नहीं। पर्दा हटते जाएगा, पर्दा हटते जाएगा, अंत में आत्मा प्रकट हो जाएगा। बिना तपस्या किए संभव नहीं। तो लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, क्या करते हैं, साधना करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो सब मन का खेल है। वहां केवल काम देता है तपस्या। जैसे आत्मा में जाना हो तो नहीं दिखता। यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं देखो, ये नहीं दिखता। इसको 24 घंटा आप देखो, ये जीवित हो जाएगा। ये उसका नियम। ये इतना लंबा समय लोगों को क्यों लग रहा है मालूम है? क्योंकि खंड खंड जी रहे हो। ये जैसे आप इस शरीर में जीवित हो, ऐसे ही जो आत्मा है ये नहीं दिखता, इसमें जीवित है। वहां तक आपको जाना है। जो आपके शरीर में जीवित है, भीतर भी कुछ नहीं दिखता, बाहर भी कुछ नहीं दिखता, दोनों एक है। तो आत्मज्ञान जिसको हो गया,
वो जन्म मृत्यु से पार हो गया, वो भव सागर तर गया, फिर उसका जन्म नहीं होता। शर्त एक ही है, नहीं दिखता उसके साथ एक होना है। लगातार देखो, आप नहीं दिखता उसमें जियो, आत्मा प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आत्मा को विषय नहीं दे रहे हो आप। अभी क्या कर रहे हो आप? विषय में जी रहे हो। और वहाँ विषय नहीं दोगे आप। हाँ, जैसे आपको नींद आई रात को, तो विषय कहाँ है? नहीं। वही असली पावर वो है। जी। देखो, रात को सोते हो तो कितना फ्रेश लगता है। बहुत रिलैक्स है वो। हाँ, समझता है। तो अक्सर देखोगे पागलों को नींद नहीं आती रात को। हाँ। बहुत जरूरी होती है ये। हाँ, बहुत जरूरी है। बड़े बड़े रईस वगैरह रहते हैं, नींद की गोली खाते हैं, वही तो रहती है। लेकिन उसे नींद की गोली खाने से हार्ट अटैक आएगा और हार्ट फेल्योर होके मरेगा वो उसको पता नहीं है। अब बड़े बड़े डॉक्टर उसको नींद की गोली दे रहे हैं। दे रहे हैं बस। ये तो हालत है। अभी तो सो ले, बाद में देखा जाएगा। हाँ, तो एलोपैथी जितना इलाज है सब बीमारी को दबाने वाला है, वो सही इलाज थोड़ी है। बीमारी अगर दब गई तो और खतरनाक है कि नहीं? तो फिर तो यहाँ तो देखो, शरीर की बीमारी अलग है, फिर मन की बीमारी अलग है। हाँ, तो शरीर और मन से पार जाएगा तब आत्मा में जाएगा। आत्मा में जाना बहुत कठिन है। जैसे रात को आपको नींद आती है, वो नींद जागृत में आ जाए तब आत्मा में जाओगे। बहुत कठिन मामला है। यानी आप जाग रहे हो और कोई विचार नहीं, शून्य एकदम। तो 24 घंटे में आत्मा प्रकट हो जाता है। यानी वहां पर क्या कठिनाई है, ये सब गुरु मंत्र है। नहीं दिखता वो आत्मा है, ये सत्य। अब मेरे को इस आत्मा को जानने के लिए जो नहीं दिखता उसको देखते देखते 10 साल लगे। 10 साल तक करते चला, लेकिन खंड था मेरा। जब भी भोजन किया, बैठ गया, फिर नहीं दिखता उसको देख रहा हूँ, ऐसा करते करते धीरे धीरे गया मैं, करके 10 साल लगे। अभी आप समझ रहे हो कि आप शरीर में जिंदा हो, ये एकदम भ्रम है। एक्चुअल सत्य यह है कि जो जिंदा है, इस शरीर में जो जिंदा है, उसका शरीर होता ही नहीं, क्या बिना शरीर का है वो। ऐसा जानना तो बहुत कठिन है। क्योंकि देखो, मृत्यु होगी, ये शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तो मृत्यु के बाद आप कहाँ गए ये बताओ? तो क्या थे? नहीं, उसको जो ध्यान करेगा, नहीं दिखता उसका ध्यान करो तो पहचान लो। तो आप जान लो।
मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे वो जान लोगे आप। देख जाना। छोटी मोटी विद्या थोड़ी है ये। हाँ? और वहां क्या होता है एक्चुअल में, आत्मज्ञान क्या है? जैसे आप शरीर में जीवित हो ना, ये सब जीवित है, ये शून्य नहीं है, ये भरा हुआ है पूरा। तब आत्मज्ञान। ये सब प्रैक्टिकल का विषय है। जितना मैं बता रहा हूँ वो बुद्धि का विषय नहीं है। ये आप जियोगे तब जानोगे, जीने का विषय। नहीं तो नहीं जान सकते। जी। जब तक नहीं जिएगा तब तक नहीं जाना। वो शास्त्र पढ़ते रहो आप, हाँ। कुछ नहीं होगा। बल नहीं होगा। कईयों को गीता पढ़ते पढ़ते याद है पूरा। हाँ। गहरे अनुभव के लिए जीना ही पड़ेगा। और वो भी आत्मा वाला गुरु मिलेगा तब, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोगों का होमवर्क अभी जो दिखाई नहीं देता, इसको निरंतर जियो, उसी को देखते रहो बस। एक हफ्ता ये होमवर्क करोगे, तब आगे की बात फिर बताऊंगा बाद में। ये होमवर्क पहले करो, जो दिखता नहीं उसको रात दिन देखो, ये शुद्धिकरण है। तब वो मन बुद्धि जो आपको भटकाते हैं वो नहीं आएंगे, फिर वो कट जाएगा। क्योंकि मन बुद्धि जो दिखेगा उसमें जाएगा, नहीं दिखता वहां कैसे जाएगा? बात सीधी सी है। मेरा अपना आत्मा वाला क्लास अलग है। अभी तक जितने ध्यान के सिस्टम है वो फास्ट नहीं है, बहुत छोटे मोटे चीजें हैं। यानी जो आपके अंदर आत्मा है वो एक्चुअल में पावर हाउस है। उसको आप शरीर समझ के जी रहे हो। कभी मुक्ति नहीं होगी वो, जब तक आप शरीर समझ के जी रहे हो तब तक जन्म लोगे और मरोगे। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती। और आत्मा कोई विषय नहीं है, एकदम शून्य है। कैसे जाओगे आप? जैसे रात को आपको नींद आती है तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते। वही आत्मा है। जितना जानते हो माया जाल है, ये जानते हो। क्योंकि देख लो, मृत्यु होगी तो आज तक किसी ने बताया क्या कि मरने के बाद कहाँ गया? कोई जानता ही नहीं उसको। हाँ, अब उसको जानना मजाक थोड़ी है। जीते जी मरोगे तब जाओगे।